चाय। तनाव के क्षणों में इससे बेहतर और कोई चीज हो ही नहीं सकती, और मेरा ख्याल है कि आप दोनों को इसकी काफी जरूरत है। तुम कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि हमें माजिद को जल्द से जल्द पकड़ लेना चाहिए। क्योंकि वो तुम्हारे काम का आदमी। घबराओ मत, अब वो मेरे भी उतने ही काम का आदमी है। एक पुलिस वाले का खून किया है उसने। मुझे लगता है कि तुम्हारे इरादों में काफी बदलाव आ गया। बेशक, मुझे किसी भी हालत में माजिद चाहिए, और वो भी जिंदा। ये बात काफी महत्वपूर्ण है। मेरे लिए महत्व उसको पकड़ने का है, और हमारे लिए महत्व हथियारों का, जिसे सिर्फ वो ढूंढ सकता है। बेवकूफों जैसी बातें मत करो तुम दोनों। मुझे अपने से बड़े अफसरों को जवाब देना होगा। एक पुलिस वाले को मारकर कोई बच नहीं सकता। हम भी नहीं चाहते कि ऐसा कोई बचे, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हम ये नहीं चाहते कि जब तक हथियार समुद्र से बाहर ना आ जाएं, तुम माजिद को हाथ भी लगाओ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ गए हो। तुम्हें अपने फैसले पर काफी भरोसा है। नहीं, मुझे तुम पर ज्यादा भरोसा है। देखो दोस्त, तुम बंबई से यहां सिंधवा यूं ही नहीं आ गए थे। तुम्हारी कुछ इच्छाएं रही होंगी, और जाहिर है तुम्हारी वो इच्छाएं हमारी मदद के बिना पूरी नहीं हो सकती। ठीक कह रहा हूं ना? कहते रहो, मैं सुन रहा हूं। अब कहने की बारी तुम्हारी है, ताकि हम सुन सकें और कोई सौदा तय हो सके। भूषण परिवार के खासियतों में काले मोतियों का धंधा भी है। तुम अच्छी तरह से जानते हो, काले मोतियों पर बड़े भाई का अधिकार है। यह अधिकार तुम्हें दिलवाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और साथ ही साथ इस अवैध धंधे को करने के लिए पुलिस की प्रोटेक्शन भी मिलेगी। तो फिर सरकार मेरे ही हथियारों के पीछे क्यों पड़ी है? हथियारों का सिर्फ 10% सरकार के पास जाएगा, सबूत के तौर पर ब्रह्मदत्त को फंसाने के लिए। बाकी का तुम अपने पास रख सकते हो। नारायण, ये सौदा कैसा रहेगा? मुझे मंजूर है। मेरे ख्याल से ब्रिज को भी इस फैसले से एतराज नहीं होना चाहिए। आखिर हमारा रिश्ता कम से कम तब तक तो चलेगा जब तक शांति बाबू का राजपाट ब्रिज को नहीं मिल जाता। तुम्हारा क्या ख्याल है ब्रिज? मुझे लगता है इस खुशी के माहौल में मुझे भी एक खुशी जोड़ देनी चाहिए। माजिद मिल चुका है और केदार के कब्जे में है। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? माजिद की बहन सबा का, और मुझे यकीन है कि वो जरूर आएगी। सुनिए जी। आप हवेली में काम करते हैं ना? जी हाँ। वहाँ शांति बाबू है क्या? हो सकते हैं, मैं कुछ देर पहले हवेली से चला था। सुनिए जी। आप माजिद की बहन है ना? आपने मेरे भाईजान को कहीं देखा है? जी नहीं, पर सब ठीक तो है ना? हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। सिर्फ शांति बाबू हमारी मदद कर सकते हैं। आप उनसे मिलिए, शायद वो आपकी मदद कर सकें। जी शुक्रिया। मुझे डर लग रहा है। घबरा मत मालती, इन दिनों में ऐसा होता ही है। किन दिनों की बात कर रही हो तुम? तुम्हें क्या हुआ है?
सब कुछ ठीक तो है ना? मैं ठीक नहीं हूं। सॉरी, पता नहीं मुझे कभी कभी क्या हो जाता है। गर्भ के दिनों में ऐसा ही होता है। कोशिश करो, कोई ऐसी बात मत सोचना जिससे तुम्हें तकलीफ हो। शायद ही ऐसी कोई बात हो जो अब मुझे खुशी दे सके। मुझे चलना चाहिए, शायद तुम्हें अकेले रहने की जरूरत है। रुक्मिणी, मत जाओ प्लीज। रुक्मिणी, क्या तुम्हें कभी लगा है कि मैंने तुमसे बुरा बर्ताव किया है? माने, क्या तुम्हें कभी ये एहसास हुआ है कि मैं तुम्हें नापसंद करती हूँ? मालती, तुम ब्रिज और मुझे एक साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम सब अंदर से इतने ही कमजोर होते हैं मालती। इस वक्त शांति क्यों नहीं है मेरे साथ? दादा बाहर गए। रुक्मिणी, मुझे सच सच बताओ, क्या माँ की सोच का असर होने वाले बच्चे पर पड़ता है? हाँ। क्या हो सकता है? मैं तुमसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहती मालती। ज्यादा तनाव के कारण प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या मतलब? बच्चे की सेहत पर असर पड़ सकता है। बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप से अपाहिज हो सकता है। उसकी मौत भी हो सकती है। ऐसा मत कहो, मुझे ये बच्चा चाहिए। आखिर मुझे ऐसा तो कोई चाहिए ना जो सिर्फ मेरा ना हो सके। आज मालती को देखकर एहसास हुआ कि वो कितनी अकेली रह गई है, किसी पुराने खंडर की पतली ईंट वाली दीवार जैसी, जिसका गारा जो ईंटों को आपस में जोड़ता था, समय की आंधी, बरसात और तेज धूप में न जाने कब बह गया। ईंटें अब भी वही है, पर बेबुनियाद। डर लगता है जैसे उंगली के छूने पर से सब भुरभुरा कर गिर जाएगा। लेकिन अनजानी खुशी भी होती है ये सब जानकर। यही सब तो मैंने भी महसूस किया था जब मालती ने ब्रिज को मुझसे छीन लिया था। कितनी अकेली रह गई थी वो। मेरी पुरानी डायरी में इसका जिक्र है। उस पन्ने के अक्षर कई जगहों से धुल गए हैं, क्योंकि डायरी पे गिरते हुए आंसुओं को मैंने रोकने की कोशिश नहीं की थी। आज फिर से पढ़ना चाहती हूँ वो पन्ना। क्या सचमुच मेरा वो बीता हुआ कल उतना ही अकेला था जितना मालती का आज? ये तो सुई धागे का खेल है। धागे को सुई में पिरोया, सुई आगे आगे चलती जाती है। तो यहीं रुक, मैं साहब को बुलाता है।
साहब। कहो। साहब, बड़े साहब से मिलना था। वो तो यहाँ नहीं है। कोई खास काम? जी वो। अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो बेझिझक होकर मुझे कह सकती हो। साहब मैं माजिद की बहन हूँ। मैं जानता हूँ। माजिद ने हवेली के एक नौकर का कत्ल किया। साहब ये झूठ है। वो लोग मुझे जबरदस्ती उठाकर ले जाना चाहते थे। वो लोग कौन? वो हवेली का नौकर और वो हवेली का नौकर और? वो अकेला ही था साहब। पर पहले उसने हमला किया मेरे भाईजान पर। मैं ये बात मान सकता हूँ अगर तुम्हारी बात पुलिस नहीं मानेगी, और खास तौर से अब जब माजिद के हाथों दूसरा खून हो चुका है, वो भी एक पुलिस वाले। नहीं साहब मेरा भाई बेकसूर है साहब। लेकिन फिर भी वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। साहब मेरे भाई को बचा लीजिए। फिक्र करने की कोई बात नहीं है। फिलहाल उस पर कोई खतरा नहीं है। तुम माजिद से मिलना चाहोगी? जी साहब। सल्लू, कहाँ से आ रहा है तू? जंगल में गया था मैं माजिद को मिलने। सल्लू, हमने माजिद पे खतरा और बढ़ गया। क्या हुआ? उस सिपाही को मार दिया ना। नया दरोगा बोला उसे माजिद मांगता है, जिंदा या मुर्दा। क्या बात कर रहे हो? देख सल्लू, अभी तो किसी का यकीन नहीं करना, वरना नए दरोगा का तो बिल्कुल यकीन मत करना। माजिद जंगल में नहीं है, वो बनाएगा उधर वापस आएगा, मालूम मेरे को। चलो, सुमन किधर? वो मिलेगी तो बोल मेरे से मिलने को। अरे वो हवेली गई है। चल तू एक काम कर, तू सभा के पास जा। ऐसे में उसको अकेला छोड़ना ठीक नहीं है सल्लू। मैं मिलता है तेरे को बाद में, है? अरे शिवम, शिवम, तो आखिर कौन घुसा था मेरे कमरे में? मेरे को नहीं मालूम मैम सर। तो फिर मेरे कमरे से सामान कैसे गायब हुआ? देखो शंभू, ये चोरी का मामला है। अगर बड़े मालिक को पता चल गया ना तो बहुत बुरा होगा। हाँ, कुछ हो गया क्या? शंभू, तुम जाओ। दरवाजा खुला रहने दीजिए। कुछ चोरी हो गई? मेरी डायरी नहीं मिल रही। डायरी? आप ये कहना चाहती हैं कि आपके कमरे से कुछ पन्ने चोरी हो गए? कोई खास डायरी थी क्या? मेरी पर्सनल डायरी थी। आपको अच्छी तरह याद है कि वो डायरी आप बंबई से यहाँ लाई थी? हाँ, ये भी हो सकता है। दरअसल वो डायरी काफ़ी पुरानी है। मैं सिर्फ उसे अपने साथ रखती हूँ, अक्सर पढ़ती नहीं हूँ। मैंने खामखा शंभू को डांट दिया। नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है।
आखिर इंसान अतीत खो जाने से डरता ही है, और उससे भी ज्यादा डरावना तब होता है जब अपना अतीत किसी दूसरे के सामने खुल जाए। ऐसे में अतीत अपना रूप बदलकर वर्तमान बन जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी लाइन है। मैं इन्हें अपनी कहानी में इस्तेमाल करूंगा। आपको याद है ना वो कहानी जो उस दिन मैंने आपको सुनाई थी और आपको पसंद नहीं आई थी? अब उसमें काफी अच्छे दिलचस्प मोड़ आने लगे। कभी फुर्सत से आपको सुनाऊंगा। अच्छा, अभी मैं चलता हूं, मुझे और भी कई काम निपटाने हैं। वैसे आज काफी दिनों के बाद मौसम कुछ अच्छा हुआ है। चाचा जी, इन दिनों मैं अपने आप को काफी कमजोर महसूस करता हूँ। लगता है जैसे चीजों से मेरी पकड़ छूटती जा रही है। गिरधारी मेरा अपना आदमी था, लेकिन मरने से पहले वो नारायण से जुड़ गया था। केदार भी अब मेरे साथ नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं, क्या ना करूं। शांति, तुम्हें नारायण की तरफ से कोई खतरा महसूस होता है? चाचा जी, नारायण और ब्रिज दोनों अलग अलग तरीके से काम करना चाहते हैं। नारायण के लिए उसका फायदा ही सबसे जरूरी है, और ब्रिज उसके बहकावे में आ गया है। मुझे यकीन है ब्रिज बहकावे में आ गया है, वैसा था नहीं। हाँ, पिछले 8 सालों में ब्रिज काफी बदल गया है, खास तौर पर तुम्हारी शादी के बाद। शांति, मैं तुम्हारे पिता जैसा हूं, उस अधिकार से ये जानना चाहता हूं कि ये सब कैसे हुआ। हम सब जानते हैं कि ब्रिज और मालती शादी करना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं जानता था। सच, मालती जब पहली बार ब्रिज के साथ सिंधवा आई थी तो मुझे लगा था कि वो महज उसकी दोस्त है। तब मैंने शादी के लिए जोर दिया था। उसके कुछ महीनों के बाद ब्रिज वापस चला गया बंबई। तब मालती ने मुझे बताया कि वो ब्रिज से प्यार करती है। फिर अचानक एक दिन मालती ने मुझे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। मैं नहीं जानता था कि दोनों के बीच में क्या घटा था। मैं जानना भी नहीं चाहता था, क्योंकि तब तक मैं मालती को चाहने लगा था। जाओ। किस लिए आई हो तुम यहाँ? मैं सबा को ढूंढने आई। सबा कौन? वो माजिद की बहन। वो गोताखोर माजिद है। अच्छा, कहाँ रहता है ये गोताखोर माजिद? हमारे ही गांव में रहता है। और तुम उस माजिद की बहन को ढूंढने यहाँ हवेली आई हो? सबा इधर ही को आई। तो कहाँ है वो? मेरे को नहीं मालूम, पर वो इधर ही को आई थी। तुम यहाँ किस लिए आई हो? बड़े मालिक किधर है? मेरे को उनसे मिलना है। बड़े मालिक तो शांति बाबू है। शायद तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें ब्रिज बाबू से मिलना है। हाँ, मेरे को किसी से नहीं मिलना है। मेरे को बता दो सबा किधर है, मैं उसको ले जाएंगी बस। बार बार एक ही बात की रट मत लगाओ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आई हो।
क्यों मिलना चाहती हो ब्रिज से बार बार? मेम साहब, मैं दफा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा से तुम्हारी ये शक्ल इस हवेली में दिखाई नहीं देनी चाहिए। और फिर से कभी ब्रिज से मिलने की कोशिश मत करो, समझे? जाओ। जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा हवेली आएंगी, और जरूर आएंगी। आप मेरे पे हुक्म नहीं चला सकती, इधर की मालकिन नहीं है आप।